अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। किसी ने पूछा होगा कि महाराज अनन्यता क्या है? देवर्षि ने उत्तर दिया, अन्यश्रयाणाम त्यागो, दूसरे के आश्रय का त्याग। दूसरे से व्यवहार का त्याग नहीं कहा। व्यवहार का त्याग होगा तो जगत चलेगा कैसे? लेकिन दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए भी उस पर आधारित नहीं, व्यवहार करते हुए भी आश्रय परमात्मा का, क्योंकि वो सर्व समर्थ है। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, दूसरे के आश्रय का त्याग। आप व्यवहार में यह भी मत कहिए कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन मन से जितना उचित उपयोग है प्रत्येक वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, इन सब का, पदार्थों का उपयोग करते हुए और मन में विचार करे कि सारे संसार में सबसे अधिक जीवन की आवश्यकता जो है वो तो परमात्मा के आश्रय की, और परमात्मा के आश्रय का ये भाव, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी संजीवनी विद्या है। लक्ष्मण को बाण लग गया है, मूर्छित पड़े, कोई तैयार नहीं, कौन उनको जीवित करेगा? भगवान श्री राम को भी रुदन करते हुए पहली बार देखा गया। हनुमान जी कहते हैं मैं जाता हूं महाराज, आपकी आज्ञा है, मैं जाता हूं। उसको सब लोग अपने दूसरे पौराणिक दृष्टि से सोचते हैं। मैंने जब वो उसको पढ़ा तो मुझे तो इसमें बड़ी आध्यात्मिक प्रेरणा मिली। भगवान श्री राम के प्रति यदि हनुमान जी के मन में अनन्य भाव न होता तो आप निश्चित मानिए कि उनको संजीवनी बूटी नहीं मिल पाती, और संजीवनी बूटी मिल भी जाती तो उसके पहचान में बहुत विलंब लग सकता था, इसलिए वो पर्वत नहीं उठ सकता था, जिसे आपने उनके चित्रों में उनके हाथ पर धारण किए हुए देखा है। यदि अन्याश्रय का परित्याग हो तो मानव के भीतर दो शक्तियां जागती हैं। वो मरण धर्म होने पर भी अपने अमृतत्व के बोध का विस्मरण नहीं करता है, यही संजीवनी शक्ति। संसार में जितने लोग आए अंततो गत्वा तो उन्हें जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पूर्व अपने अमृतत्व के बोध का वो विस्मरण नहीं करता है कि मैं अमृत तत्व परमात्मा का अंश हूं, जो कि अभी चौपाई में आपको श्रवण कराया गया। और जब उसके भीतर ये अमृतत्व का विचार जागता है तो ये तभी जागता है जब अन्य आश्रयों का परित्याग करता है और अपने आराध्य की अद्भुत शक्ति को अपने अंतर में उतारने की चेष्टा करता है। जितनी भी औषधियां हैं आप उन्हें ग्रहण करते हैं, वो आपको बलवान बनाती। ये अनन्यता की औषधि भी यदि मानव श्रद्धापूर्वक सेवन करता है तो उसे अपने आराध्य की संपूर्ण शक्तियों का धीरे धीरे अनुभव होता है, और इसीलिए कई बार विस्मरण तो होता है। हनुमान जी को भी विस्मरण हो जाता था। तब लोग उनसे कहते थे कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। वो अनन्यता में इतने डूब जाते थे कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य का भी विस्मरण हो जाता था। तब किसी सामाजिक कार्य को पूर्ण करने के लिए, अन्याय का परिमार्जन करने के लिए, न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए, सज्जनों को हर्षित करने के लिए, तब लोग हनुमान जी से कहते थे महाराज अब आप ही कर सकते हो। तब वो कहते कि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे आराध्य में बल बहुत, यदि मैं उसका स्मरण करके कुछ करूंगा तो जरूर वो पूर्ण हो जाएगा। और कैसी अनन्यता! इतना सब कुछ करने के बाद पौरुष की सीमा पर बैठे हुए भगवान के अनन्य सेवक हनुमान जी वो कहते हैं कि आपको कैसा दिखाई पड़ता है ये संसार? उन्होंने कहा अरे मैं तो ऐसा मानता हूं, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, मैं सारे संसार का सेवक हूं, केवल मैं अपने राम जी का सेवक नहीं हूं। तो उन्होंने कहा राम के सेवक भी हैं और आप सारे संसार के भी सेवक हैं, दोनों बातें कैसे दिखाई पड़ेंगी? उन्होंने कहा मैं संसार को और राम को अलग मानता ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। ये सारा संसार परमात्मा के रूप राशि है, उन्हीं की छटा इसमें दिखाई पड़ रही है। इतना बल, इतना ज्ञान, इतनी कलाओं पर अधिकार, और ये सब कुछ होने पर भी हनुमान जी महाराज नेत्र नीचे किए और अपने आराध्य का दर्शन करते रहते।
अनन्य व्यक्ति के भीतर अहंकार नहीं जागता है, और जिसके भीतर अहंकार नहीं जागता है वो भगवान का बहुत बहुत प्रिय होता है। वेदांत और भक्ति दोनों ही व्यक्ति को अहम भाव से और मम भाव से दूर करने का बार बार संदेश देते हैं। अहंकार से रहित व्यक्ति प्रत्येक सफलता को परमेश्वर की सफलता, अपने आराध्य की सफलता मानता है, और जहां जहां भी कुछ है सब कहता है सब मेरा ही है। क्यों? कैसा मेरा है कि मेरे आराध्य के सब लोग बनाए हुए हैं, उनका निर्माता और नियंता परमात्मा, इसलिए सब मेरे ही अपने हैं। और वो जीवन के प्रत्येक क्षण का लाभ उठाने का प्रयत्न करता है, जानता है कि क्षण कब समाप्त हो जाएंगे, कोई जानता ही नहीं। मैं कुछ दिनों पहले गुजरात गया, गुजराती भाषा पर थोड़ा भगवान की कृपा से अधिकार हुआ। गांव की बहनें भागौर में ग्राम की सीमा पर मेरा स्वागत करने के लिए आए। वृद्ध माताएं थी, कलश था, जैसी उनकी परंपरा है, और गीत बड़ा अच्छा गा रही थी। आज नो लाहो लीजिए रे काले कौने डिठी छे। अर्थ उसका यह हुआ कि आज का लाभ लो, कल किसने देखा है, क्योंकि पता नहीं कल हमारे लिए होगा कि नहीं होगा। बड़ा अच्छा लगा, उनकी पंक्तियां बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा कैसी सावधानी से ये लोकगीत कितने दिनों से हम सब लोगों को जागृत कर रहा है, लेकिन हम भक्त लोग तो उसका लाभ नहीं ले पाए उस पंक्ति का। आजनो लाओ लीजिए रे काले कौने डिठी छे, हम भक्त लोग उसका लाभ नहीं ले पाए, लेकिन राजनीति वाले उसका लाभ ले गए कि आज का लाभ ले लो, कल किसने देखा है। लेकिन बात अच्छी ये है, बात उसमें अच्छी है कि हम सब लोगों को अपनी दृष्टि से ही चिंतन करना चाहिए। बहुत गंभीर बात करते करते मुझे डर लगने लगता है कि कहीं आपको झोंका ना आ जाए, इसलिए कभी सरलता की बात भी कह देता हूं। मैं निवेदन कर रहा था तद विरोधिषु उदासीनता, जो अपने चिंतन, अपनी भक्ति, अपने सात्विक व्यवहार में कहीं भी विरोध उत्पन्न करता हो, उससे धीरे धीरे अपने को तटस्थ भाव पर रखना। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, दूसरे के आश्रय में नहीं। जिसका आश्रय ग्रहण किया है चातक की भांति, वृजांगनाओं की भांति, गोस्वामी तुलसी की भांति, वो बार बार कहते हैं कि मेरा तो विश्वास एक ही है, चातक तुलसीदास। एक दोहे में उन्होंने कहा कि राम राम श्याम घनश्याम सम चातक तुलसीदास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे जीवन में तो बस एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, और दुनिया के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए तो राम घनश्याम। और उस स्वाति रूपी घनश्याम से इस चातक रूपी तुलसीदास की तृप्ति होती है, वो उससे सब कुछ प्राप्त करता है। रामचरितमानस की रचना पूर्ण हो गई, विरोधियों के मन में बड़ी आग लगी। संस्कृत में लोग रचना किया करते थे, एक ऐतिहासिक और एक बड़ा रिवोल्यूशनरी काम किया गोस्वामी तुलसीदास ने, क्रांतिकारी भाषा में काव्य की रचना की। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा। अब लोग सोचने लगे कि इसके ग्रंथ को उठा के गंगा में फेंक दिया जाए। जब होगा ही नहीं ग्रंथ तो प्रचार किसका होगा। लेकिन गोस्वामी जी की अनन्यता का दर्शन करिए। गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, पोथी रखी हुई है, कुछ लोग षड्यंत्रकारियों के कहने से उस ग्रंथ को चुराकर गंगा में फेंकने के लिए बड़े सन्नद्ध होकर जाते हैं और पहुंचते हैं उनकी कुटीर पर। और जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां दो लोग खड़े हैं, श्याम गौर दो लोग खड़े हैं, हाथ में धनुष बाण है। मंदिर बड़ा पुराना है, छोटा सा है, जिसमें गोस्वामी जी रहते हैं। द्वार बहुत कम है, कपड़े हैं या फिर तीलियों के द्वारा बांस की खपच्चियों से बनाए हुए छोटे छोटे वो आवरण है, और उसके बीच में विश्व का महान कवि अपनी रचना करता है। जिस द्वार से प्रविष्ट होना चाहते हैं उसी द्वार के ऊपर वे श्याम और गौर दो पहरेदार खड़े दिखाई पड़ते हैं। वे लौट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज को कुछ पता नहीं है, अपनी पूजा करते हैं, फिर लिखना प्रारंभ करते हैं जो कुछ शेष रहा होता है। 2-3 दिन बीते, उन श्याम गौर दो पहरेदारों का दर्शन करने के कारण उन चोरों के मन में भाव बदल गया। वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास आए और प्रणाम करने लगे। बोले महाराज, हम आपकी रामायण चुराने के लिए आते थे, लेकिन वो जो दो पहरेदार आपने रखे हैं ना,
वो इतने सन्नद्ध थे कि हम उनको देख के डर जाते थे। हमने पूरी तरह से उनको देखा नहीं। एक बार आप ऐसा कृपा करो मेरे ऊपर कि उन दोनों अपने पहरेदारों का पूरा पूरा दर्शन करा दो, क्योंकि भय के कारण पूरा दर्शन नहीं हुआ, आंखें मिच जाती थीं। गोस्वामी जी ने कहा ऐसा कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा महाराज हमने 2-4 बार ऐसा प्रयत्न किया। गोस्वामी तुलसीदास ने विचार किया कि मेरी रामायण की रक्षा करने के लिए मेरे आराध्य को पहरेदार बनना पड़ा, इसलिए मैं तो इस ग्रंथ को अब गंगा के समर्पित कर दूं तो ज्यादा अच्छी बात। और गोस्वामी जी ने पूरा विचार कर लिया कि इस पूरी मानस को मैं गंगा को अर्पित कर दूंगा, क्योंकि मेरे आराध्य को मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। पर उसी रात वही श्याम गौर भगवान ने फिर से दर्शन दिए। लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं साथ में, और उन्होंने आदेश दिया कि तूने मेरी इतनी उपासना की, इसलिए मेरा अपना धर्म था। यदि तू अपने धर्म में सजग है तो तेरे आराध्य को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम, ये मेरी प्रतिज्ञा है, तेरी प्रतिज्ञा नहीं। मैं योग भी करता हूं और क्षेम भी करता हूं। यदि कोई वस्तु ना हो तो उसे मिला भी देते हैं, और यदि वस्तु आपके पास अधिक हो जाए और आप रक्षण न कर पाए तो परमात्मा उसका संरक्षण भी करते हैं। इसलिए अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, दूसरे का आश्रय न ले मन से, जगत में व्यवहार चलाएं पर बार बार विश्वास को अपने परिपक्व करने का यत्न करते रहें। बहुत बार कहा गया कि किसी दूसरे को भी उद्धव समझा रहे हैं ब्रजांगनाओं को, कह रहे हैं कि अरे तुम उस व्यापक परमात्मा का स्मरण करो, विश्व में सब जगह व्याप्त है। तो उन्होंने कहा महाराज आपके लिए तो बड़ी सरलता है, हमारे लिए बड़ी कठिनाई। उद्धव मन न दये मन न भय 10-20, मन 10-20 नहीं होते हैं, मन तो एक ही है। अरे उद्धव जी महाराज, एक हुतो सो गयो श्याम संग, मन तो एक ही था ना, और अनन्यता के कारण वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को राखे जगदीश। तुम्हारे वो जगत व्यापक ब्रह्म को अपने पास रखूं तो कहां रखूं, जगह हो तब तो रखूं। मन है ही नहीं और मन में ही रखा जाता है कुछ, इसलिए उद्धव के नेत्र खुल गए। उद्धव मन माने की बात, तुमको वो ब्रह्म व्यापक बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन हम तो अनन्य भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करने वाली हैं। उद्धव मन माने की बात, दाख चुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, उद्धव मन माने की बात। जो विषैले कीट होते वृक्षों में होते, उन्हें आप ले आइए और उनको बहुत अच्छी तरह से बड़े सम्मान पूर्वक उनको कहीं बिठाइए, और अगर वो बैठने को राजी हो तो अपने डाइनिंग टेबल के पास में बैठी हुई कुर्सी पर बिठाइए, और उसको बहुत अच्छे सुंदर पात्रों में दाख चुहारा दीजिए। उद्धव से ब्रजांगना कहती है दाख चुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। जो चकोर को कोई कपूर दे, लेकिन सो अंगार अघात, उद्धव मन माने की बात। लोग ऐसा कहते हैं कि चकोर को अंगार बहुत प्रिय है, सत्य कितना है मालूम नहीं, क्योंकि साहित्य की बहुत सारी बातें हैं जिनका परीक्षण अभी तक नहीं किया गया। लेकिन चकोर कपूर का परित्याग कर देता है और अंगार से अपने को तृप्त करने का यत्न करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अरे आपने कभी देखा रात को पतंगे और दीपक के ऊपर जाके मंडराते हैं। पहले प्रवचन में कभी आपको कहा होगा, एक सूफी कवि कहता है कि अरे कैसी विचित्र है, कैसी अनन्यता है, कैसा पागलपन है, कैसी मस्ती है, कैसी दीवानगी है इन लोगों के भीतर। शाम से क्षमा पे बौछार है परवानों की, शाम से क्षमा पे बौछार है परवानों की, खैरियत दिखती नहीं इन दीवानों की। ऐसी नादानी कौन कहे, ऐसी नादानी ठीक नहीं, ये कौन कहे परवानों से, इजहारे मोहब्बत करते हैं कितने महंगे नजरानों से। कितना बड़ा नजराना देकर अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक के ऊपर जाता है, उसे अपना प्रिय मानता है, दीपक की लौ उसे जला देती है, लेकिन फिर भी अपने प्राणों की चिंता इसलिए नहीं है कि उसके साथ अनन्य भाव हो गया। उद्धव मन माने की बात।
बहुत समझाने का प्रयत्न करने पर भी वो पतंगा दीपक के पास जाता ही जाता है। सूरदास जी कहते हैं अपने इस पद में कि ब्रजांगनाओं की अनन्यता का दर्शन उनके मन से ही किया जा सकता है, दूसरा उसकी गहराई को समझ नहीं सकता है। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, दूसरे के आश्रय से अपने को बचाकर बारंबार अपनी आराधना को परमात्मा के चरणों के साथ संयुक्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। लोक वेदेषु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधिषु उदासीनता। अब पूछा उदासीनता क्या है, अनन्यता बताया, फिर उदासीनता पूछते हैं तो उसका उत्तर देवर्षि नारद दे रहे हैं कि लोक वेदेषु तद अनुकूल आचरणम। लोक में और वेद में, व्यवहारिक जगत में और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम सब लोगों को कौन सा आचरण करना चाहिए, कई बार मन में विचार जागता है। तो उन्होंने कहा कि वेद के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल जो आचरण है उस आचरण को करते रहना, और उस आचरण के विरोध में जो कुछ भी वृत्तियां हैं, व्यवहार है, व्यक्ति हैं, उनके प्रति मन में उदासीनता धारण करना, यही उदासीनता का स्वरूप है। क्योंकि कोई ना कोई विधि तो व्यक्ति को स्वीकार करनी पड़ती है और हर एक जगह के नियम होते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं तो नियमों को स्वीकार नहीं करूंगा, तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर नियम को स्वीकार करता है। वहां जाने वालों को भी जो चप्पल और जूते पहने हुए होते हैं वो नहीं पहनने दिए जाते हैं। उन्हें जो वहां पर कीटाणु रहित किए गए हों औषधि से, वही वस्त्र पहनने पड़ते हैं। स्वयं इतना बड़ा शल्य चिकित्सक भी उसी प्रकार के वस्त्र धारण करता है। यदि वहां यह कहा जाए कि मैं नियम का पालन नहीं करूंगा तो परिणाम क्या होगा? शरीर का विनाश होगा, रोगी को क्षति होगी। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाता है वहां के कुछ नियम होते हैं, न्यायालय के कुछ नियम होते हैं। विधि का व्यवहार करने वाले वकील लोग एक वस्त्र विशेष पहनकर जाते हैं, वो नियम का पालन होता है, इसलिए वो विशेष वस्त्र पहनना पड़ता है। अब जीवन के व्यवहार में कोई कहे कि ये शास्त्रों की बातें तो बहुत पुरानी, इन नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, ये तर्क ठीक नहीं। यदि आप अन्य स्थानों पर नियमों का पालन करते हैं तो अपने जीवन के व्यवहार में भी शास्त्र विधि का यथाशक्ति पालन करना ही चाहिए। पूरा शास्त्र आज के कठिन युग में पालन नहीं किया जा सकता, हम सभी लोग उस बात से सहमत हैं और जानते भी हैं। लेकिन फिर भी प्रयत्न करने पर जितना हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि हमने मनमाना आचरण किया तो हमें क्या मिलेगा? यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। गीता पर आधा विश्वास और आधे पर नहीं विश्वास, ये कैसे चलेगा? यदि गीता के सभी वाक्य मननीय हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, जीवन के मार्गदर्शक हैं, तो व्यक्ति को यह भी सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भी यही तो एक वाक्य उन्हीं का कहा हुआ भी है, यह शास्त्र विधि मुत्सज्य। जो शास्त्र विधि का परित्याग करता है और वर्तते काम कारता, अपने भीतर की कामनाओं के वशीभूत होकर और फिर जीवन में वर्तन करता है, आचरण करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत अंधेरे में है वो व्यक्ति। न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसे सफलता नहीं मिलेगी। न सुखम, उसे सुख नहीं मिलेगा। न पराम गतिम, उसे अपवर्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मैं और आप जीवन के जितने कार्य करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं सफलता मिले, इसलिए करते हैं कि सुख की प्राप्ति हो, और अंततोगत्वा इसलिए करते हैं कि परम सुख की प्राप्ति हो, मृत्यु के बंधन से, आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाए। कोई भी व्यक्ति बंधन स्वीकार कर ही नहीं सकता, सामान्य जीव हो तो भी नहीं कर सकता। अफ्रीका में एक छोटा सा पक्षी होता है, उसको किसुकू कहते हैं। उसे बोलने की बड़ी क्षमता होती है, जैसा आप सिखाएं वो 10-15 दिन में, अगर हिंदी में बोलना सिखाएं तो हिंदी से में बोलेगा, गुजराती में सिखाएं तो गुजराती में बोलेगा, अंग्रेजी में सिखाएं तो अंग्रेजी में बोलेगा। नैरोबी मैंने कई परिवारों में वो किसी को देखे, बड़े महंगे मिलते हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए के। अभी डिट्रॉइट में था तो उनके परिवार में था, तो उन्होंने उसे बहुत अच्छी तरह से सिखाया था। इससे पहले जब गया था तब उनके पास एक बड़ा किस्सोकू था। मैंने कहा पहले वाला कहां गया, क्योंकि उसको तो आपने बहुत अच्छे श्लोक याद किया कराए थे।
जब भी कोई द्वार खुले और जाए तो अपने आप स्वागतम बोलता था। तो मैंने कहा वो पहले वाला कहां गया? बोले महाराज एक दिन अचानक भूल से खुला रह गया, और कभी हम लोग द्वार खुला रखते नहीं है, बहुत ध्यान से रखते हैं, बंद कर देते थे, लेकिन खुला और वो उड़ गया। मैंने कहा वह देखो ये मुक्ति की कैसी आकांक्षा है, जिसको आपने इतने अच्छे अच्छे सुंदर फलों को खिलाया, रात को जब स्नोफॉल होता तो उसके लिए फर की सुंदर सा आपने ब्लैंकेट बना के उसके पिंजरे पर उसको रोज रखा, लेकिन जब मौका मिला तो वो वहां से निकला और उड़ गया। तो जीवन का कोई भी ऐसा, जिसने जीवन प्राप्त किया है, कोई ऐसा नहीं है जो मुक्ति न चाहता। श्रीमद् भगवद गीताकार भगवान की पवित्र वाणी श्रीमद् भगवद गीता, और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारता। देवर्षि नारद के सूत्र का समर्थन है इसमें कि वास्तव में जो लोक और वेद में उसके अनुकूल आचरणम, उसके माने अपने आराध्य के अनुकूल आचरण, यह कार्य मेरे भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं, ऐसा विचार करना चाहिए। आचरण शुद्धि का एक बड़ा सरल सा उपाय इस सूत्र में बताया गया। आचरण करते समय केवल यह पूछ लें कि ये आराध्य में जिसको मैंने माना है, मेरी इस क्रिया से वो अप्रसन्न तो नहीं हो जाएगा। यदि केवल इतना ही आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के पूछेंगे तो किसी बाहरी गुरु की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके अंतर में विराजमान आपका गुरु तत्व आपको बार बार पकड़कर सीधे रास्ते पर स्वयं ले चलेगा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता। और जो केवल कामना विभूत होकर उस समय अपने अंतर के देवता से पूछते नहीं और अंतर की ध्वनि को सुनते नहीं, और यदि वो ऐसा आचरण करते हैं तो भगवान ने कहा न ससिद्धि मवाप्नोति, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और जब सफलता नहीं मिलेगी तो मानव निराश होगा, जब निराश होगा तो सुख नहीं होगा, दुख की भावना में वृद्धि होगी, और जब दुखी होगा तब उसके जीवन में परागति की ओर प्रस्थान करने का तो विचार ही कैसे जाग सकता है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में कोई एक मार्गदर्शक निरंतर रहना चाहिए। एक भगवान तो हैं, लेकिन भगवान जिसके द्वारा आदेश देते हैं वो उनका एक माध्यम है शास्त्र, और उस शास्त्र के अनुकूल व्यक्ति को आचरण करने का। अब उस शास्त्र का पूरा आचरण कैसे हो, तो देश काल व्यवहार, देश काल के अनुसार उसमें जितना श्रेष्ठ आप स्वीकार कर सकते हैं, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति के साथ उसमें जो श्रेष्ठता है उस श्रेष्ठता को स्वीकार कर और अपने जीवन में धारण करने का यदि प्रयत्न करेंगे तो लाभ क्या होगा? सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी, और उसके साथ साथ आपके पुरुषार्थ और भगवान की अनन्यता का बड़ा लाभ होगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये अनन्यता बहुत कुछ लाभ देती है। आपका पौरुष और विश्वास के रूप में भगवान की उपस्थिति, इन दोनों का संयोगीकरण, इन दोनों की एक आसन पर उपस्थिति, इन दोनों का मिलन आपके जीवन में जब होता है तब आपको लक्ष्मी मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, जीवन का आनंद मिलता है, जीवन की छटा का विकास होता है। तत्र श्री विजय, और विजय की प्राप्ति होती है, विभूति मिलती है। और ये कहा बिल्कुल, ये इसमें कहीं शंका मत करना, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति है। ये ध्रुव है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। बहुत लोगों ने अनुभव किया है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो विजय, श्री और विभूति, जो सुख और अपवर्ग इनको प्राप्त न करना चाहता हो, पर तब तक न मिल पाएंगे आपके जीवन में जब तक अनन्यता न होगी। अनन्यता के क्षणों में आपका विस्मरण होगा, देह का विस्मरण, चिंतन का परिष्कार, वृत्तियों का समाधान, वृत्ति की उर्मियों की शांति अवस्था, और उस शांत अवस्था में आपके मुख से निकलेगा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, सनातन धर्म की, भारत माता की, सब धर्मों की, सब संतों की। ओम नमः पार्वती पतये।